इवनिंग, नमस्कार, जय जोहार। मेरी आवाज आ रही बच्चों सभी के पास? यस सर। तो जैसे कि आपको बोला गया था कि आज छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन कराएंगे, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। पीडीएफ जो है हिंदी में है और वैसे तो एग्जाम में बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप लोग हिंदी में ही समझ जाइए, है ना। एग्जाम में आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो फिर हिंदी हो चाहे इंग्लिश में हो, आपको बस आंसर आपको याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करें बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? लाइव पोल कीजिए आप लोग, लाइव पोल में आंसर दीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई है? लाइव पोल में आंसर दीजिए। वेरी गुड, 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। 12 में से केवल 2 ने गलत आंसर चूज किए। तो बच्चों 1 नवंबर 2000 है ना, 1 नवंबर 2000 को 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है ना। मदर जो स्टेट था छत्तीसगढ़ का वो एमपी था, मध्य प्रदेश। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, उत्तर कोशल, दक्षिण पंचाल, उत्तर पंचाल, दक्षिण कोशल। क्या होना चाहिए बच्चों, आप लोग बताइए। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? हाँ, डी ऑप्शन, दक्षिण कोशल इज द राइट आंसर। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत में राज्य में क्रम बताइए। स्थापना के आधार पर 26वां है ना, 26 नंबर का है छत्तीसगढ़ जो है स्थापना के आधार पर। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ था? तो बच्चों आर्य जो छत्तीसगढ़ में आए थे, एक तरह का आर्य एक संप्रदाय था उत्तर वैदिक काल में, है ना। आर्य लोग जो छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल में आए थे। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कौन सा डायनेस्टी है जो सबसे ज्यादा? हाँ, कलचुरियो। चलो ठीक है, आप लोग को जब पूछा जाएगा ना बच्चों तब आप लोग रिप्लाई करना, है ना। कुछ कुछ मैं लाइव पोल कराऊंगा। तो कलचुरियो ने, है ना, कलचुरी डायनेस्टी ने सबसे अधिक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में राज्य किए। उसके बाद जो वह राज्य किए मराठों ने, है ना। आपको पढ़ाया गया था, पहले ही बताया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? लाइव पोल में आंसर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा। देखिए आपके पास 100 क्वेश्चंस है और सारे 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है ये 40 मिनट के अंदर। तो जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। केवल 2 ने सही दिए, महेंद्र आयुषिका ने। आपको बताना चाहूंगा बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी केवल अभी तक बोली है ठीक है, उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है बेटा। तो सभी बच्चे गलती किए हैं, आप लोग छत्तीसगढ़ी दिए हैं। छत्तीसगढ़ी को अभी तक बोली का दर्जा दिया गया है, राजभाषा, है ना, ऐसा नहीं दिया गया है। चलिए हिंदी रहेगा बेटा। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति जो गोलाकार है। आप लोग देखे होंगे छत्तीसगढ़ राज्य के, है ना, छत्तीसगढ़ शासन लिखा था गोलाकार। और उसमें कौन सी चीज की बालियां लगी रहती है? लाइव पोल में आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में इस टाइप का रहता है चित्र, आप लोग देखे होंगे। इसमें कोई चीज की बालियां रहता है, चित्र रहता है। तो गेहूं का, ज्वार का, बाजरा का, धान का। तो चलो लाइव पोल में आंसर दीजिए कि जो राज्य प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन सा मतलब फसल की बालियों का, है ना, चित्र उसमें अंकित रहता है।
जल्दी आंसर करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ओके वेरी गुड, पूरे 12 बच्चों ने सही आंसर दिया, केवल 2 ने गलत आंसर किए हैं। तो बेटा धान की बालियों का चित्र आता है, आप लोग देखते होंगे, मैं दिखा देता लाइव वो करके, फिर पीडीएफ को वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे धान की बालियों का चित्र रहता है, आप लोग देखते होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन लिखा रहता है ना, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ ऐसा भी लिखा रहता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा है ना, लोकसभा कितने निर्वाचन क्षेत्र है? 11। राज्यसभा के पूछेंगे तो 5 है ना, और विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र पूछेंगे तो 90। तो आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो विधानसभा भवन, जहां विधानसभा है ना छत्तीसगढ़ में, वो विधानसभा भवन का नाम है बच्चों संवेदना। क्या नाम है उस भवन का नाम? उस बिल्डिंग का नाम है संवेदना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम है? तो क्या नाम है बच्चों? सबको पता है, करुणा। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री जहां रहते हैं, निवास स्थान है, उस निवास स्थान भवन का नाम है करुणा, है ना। और छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, है ना। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। चले, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किए? फिर आ गया रिपीटेड क्वेश्चन है, कलचुरियों ने शासन किए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? नक्सलवाद को दूर करना। ये वाला अभियान के लिए प्रहार नामक एक जो है अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो बहुत पहले अभियान ये प्रारंभ किया गया था, अभी भी चल रहा है नक्सल उन्मूलन के लिए। छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है बेटा? कौन से राज्य को अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, सबको पता है ना? मध्य प्रदेश। ओके वेरी गुड, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? 7 राज्य से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़, उनमें से सबसे ज्यादा सीमा किस राज्य के साथ है? उड़ीसा के साथ। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो 7 भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है ना। जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, ओडिशा, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना, और कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओके, तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है छत्तीसगढ़ जो है। चलिए आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? संभाग में सबसे ज्यादा जिले कौन से संभाग में है? बस्तर संभाग में, है ना, बस्तर संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं। 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है। रीजन बोलते तो 5 रीजन है, जैसे दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी का नाम क्या है बच्चों? राजधानी का नाम नया रायपुर। अब आजकल उसका भी नाम चेंज हो गया, नया रायपुर का नाम क्या नाम है? अटल नगर। क्या नाम है? अटल नगर। रायपुर ही है जिसको नया रायपुर का नाम दिया गया, उसके बाद अटल नगर। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती, कल क्वेश्चन आया था आपके पास, है ना। तो ऊपरी भाग से, है ना, ऊपरी भाग से कौन कौन से जिले हैं वो? जैसे आपके बारे बलरामपुर, है ना, कोरिया, सूरजपुर, ये जिले से होकर कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो है वो गुजरती है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको रायपुर देना पड़ेगा बेटा, क्योंकि दुर्ग छोटा हो गया, आप जो है पहले दुर्ग में थे। रायपुर में सबसे ज्यादा तहसीलें हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? साउथ में है, सबसे साउथ में, उस जिले का नाम है सुकमा। क्या नाम है? सुकमा। वेरी गुड। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? किस तरह की वेदर है छत्तीसगढ़ की? उष्ण कटिबंधनी, है ना, उष्ण कटिबंधी ऐसा बोलते हैं, उष्ण कटिबंधी ऐसा रहेगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? कौन बताएंगे?
अबूझमाड़। अबूझमाड़। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र है अबूझमाड़, सबसे ज्यादा बारिश सही होती है। लेकिन अगर ऐसा पूछेंगे पूरे साल भर में सबसे अधिक बारिश कौन से जिले में होती है, ऐसे बोलेंगे ना, देखो अधिक वर्षा कहाँ होती है अबूझमाड़ में, लेकिन साल भर ज्यादातर बारिश होती है वो जसपुर को भी बोला जाता है। तो अगर अबूझमाड़ ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, जसपुर दिया रहेगा, जसपुर को देना आंसर, ठीक है। यस सर। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, चलो बताओ, कल ही बताया था मैं। चापा। कौन सा है, चापा। ओके, जानिए चापा, चापा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है बच्चों, इसमें बताइए। अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो वन है फॉरेस्ट का जो है ना, ऑफिस कहाँ है, बिलासपुर। बच्चों बिलासपुर में है वन मुख्यालय, कहाँ है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, साल। कौन सा है, साल, ठीक है, साल। बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है ना, तो ये आपको याद रखना है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सी स्थान है, तीसरा। पहला स्थान है असम, दूसरा मध्य प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल में। चलिए, छत्तीसगढ़ कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, 3 राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर वैली। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, हाँ छत्तीसगढ़ में वन्य जीव, हाँ वन्य जीव अभ्यारण्य कितने, 11। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बताइए ना, और सबसे छोटा, सबसे छोटा वेरी गुड। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है, गोमर्दा रायगढ़ के है ना, गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है। रानीदह जलप्रपात किस जिले में है बच्चों, जल्दी बताइए तो। रानीदह वाटरफॉल किस जिले में है, जसपुर में है ना, कौन से जिले में है, जसपुर में। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है, कल ही बताया था, अमृतधारा वाटरफॉल कोरिया जिले में है, वेरी गुड। नेक्स्ट, मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है, मंदरा एक छोटा सा जलप्रपात है, वो तोकापाल बस्तर में स्थित है ना, तोकपाल बस्तर में स्थित है मंदरा जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कौन से राज्य में है, छत्तीसगढ़ में। रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है बच्चों, जल्दी बताइए, रक्सगंडा जलप्रपात कहाँ है, सरगुजा। रक्सगंडा वाटरफॉल ये सरगुजा जिले में है। ओके, वेरी गुड। 100 क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, मैं पीडीएफ भी भेजूंगा, उसको एक बार और पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है ना, है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं, तो कौन से वो है, महापाषाणी संस्कृति, ये छत्तीसगढ़ में मिले, दक्षिण भारतीय है ना। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी बताइए, क्या था, ओके। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राप्त नहीं हुए हैं, स्वर्ण सिक्के कौन से जिले में प्राप्त नहीं हुए हैं, चलो तो बताइए, कौन से जिले में, रायपुर में प्राप्त नहीं हुए, बाकी सब जगह मिले, बिलासपुर में भी, दुर्ग में भी और बस्तर में भी सोने के सिक्के मिले है ना, रायपुर में नहीं मिले। वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ, नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ, नल, क्या नाम है, नल है ना, नल राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था, वाकाटक नरेशों का, पुरानी ये जो है इतिहास है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघ्रराज कहाँ का शासक था, तो व्याघ्रराज जो है महाकांतर का शासक था, महाकांतर का शासक था। कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी है। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है, कौन सा राजवंश, कौन सा डायनेस्टी, कलचुरी, वहीं से छत्तीसगढ़ की वास्तविक जो संस्कृति का इतिहास, राजनीतिक इतिहास मिलता है ना।
छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक बताइए कौन है? है ना, कलचुरी के बाद मराठों ने छत्तीसगढ़ पे अपना अधिकार बनाया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छत्तीसगढ़ में परंगना पद्धति का जन्मदाता कौन है? परंगना, परंगना पद्धति, विट्ठल दिनकर, है ना। परंगना मतलब एक तरह से जैसे पंचायत होता है ना, वैसे एक परंगना पद्धति होता है जिसमें पंचायत टाइप के गांवों को बांटा जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं परंगना पद्धति, परंगना पद्धति। इनके जन्मदाता थे विट्ठल दिनकर। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? छत्तीसगढ़ के नियुक्त होने वाला कैप्टन एडमंड, इसको पहले भी बताया जा चुका है, कैप्टन एडमंड रहेगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित किया था? तो कहां पर नारायण मंदिर स्थापित किया था? तुमान है कि खल्लारी है? खल्लारी, है ना, खल्लारी, महासमुंद में है खल्लारी। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? उत्तर से बताया था मैंने, मराठों ने। कलचुरी के बाद मराठों। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य में छत्तीसगढ़ कब मिला? 1854 में, है ना, याद रखिएगा, 1854 में मिला। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी लाइव पोल है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? लाइव पोल में आंसर देंगे सारे बच्चे, बोलना बंद कीजिए अभी ना। चलिए आंसर दीजिए, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? तो उसका भी आंसर आप लोग दीजिएगा लाइव पोल में जल्दी। सौ क्वेश्चन है, सारे 100 क्वेश्चन को आपको याद करना है। कल भी 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 दिन छत्तीसगढ़ की क्लास चलेगी, फिर इंग्लिश की क्लास चलाएंगे। वेरी गुड, 17 ने सही आंसर दिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो है वीर नारायण सिंह, है ना, सोना खान के जमींदार थे, है ना, 1857 में उनका क्या हुआ, वो शहीद हुए, ये आपको याद रखना है। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? कल ही बताया था, किसे कहा जाता है? हनुमान सिंह। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत या छत्तीसगढ़ के गांधी किसको कहा जाता है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। हाँ, छत्तीसगढ़ का सबसे पहले प्रथम जो है संकल्पना भी छत्तीसगढ़ का पंडित सुंदरलाल शर्मा ही किया था, याद रखिएगा, है ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा। एक और व्यक्ति है सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, चिपको आंदोलन, उसके प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ को बचाने के लोगों को प्रेरित किया, बहुत सारे लोग जाके पेड़ में चिपक गए थे ताकि पेड़ ना काटे करके, ठीक है। तो उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, इसी के जैसे नाम था पंडित सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये अलग है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ये छत्तीसगढ़ के राजनीतिज्ञ थे, है ना, और छत्तीसगढ़ की पहली कल्पना इसी ने किया था, छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए करके, और छत्तीसगढ़ के गांधी भी इसी कहा जाता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? स्वतंत्र संभाग का दर्जा, एक संभाग बना, रीजन बना 1862 में। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? सरगुजा एक रियासत था, उसको शामिल किया 1906 में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की किस क्षेत्रों में नर बलि प्रचलित थी? नर बलि, है ना, मनुष्य की बलि लगा दिया कर दिया जाते थे। एक करौंद करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां ये प्रचलित थी, याद रखिएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि उपाधि किसे दिया गया है? त्याग मूर्ति, तो ठाकुर प्यारे लाल, इसको जो है ठाकुर प्यारे लाल को त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई है। छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई? गांधी जी की कौन बताएंगे? 1933। 1933, है ना। छत्तीसगढ़ की किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? मतलब ऐसा कौन सा, लाइव पुल कराऊंगा ना, ऐसा कौन सा राज्य जिसके साथ जो सीमा है ना, सीमा मतलब जैसे बॉर्डर, बॉर्डर बहुत ही कम है, कौन सा राज्य के साथ है? तो लाइव पुल में आंसर दीजिए जल्दी।
केवल 1 2 3 4 5 बच्चों ने सही आंसर दिए। तो उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश है बेटा सबसे छोटा सा न्यूनतम सीमा उन्हीं के साथ, उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिले में है। ठीक है, सबसे कम जो है बॉर्डर उसी के साथ है, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। ठीक है, लेंथ जो है बॉर्डर की लंबाई जो है। किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? तो बस्तर को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया था, है ना। आंसर देंगे बस्तर, सॉरी उसमें लग गया क्या, बस्तर को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया? बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया था। ठीक है, हाँ। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम तहसीलें हैं? सबसे कम तहसीलें, तो नारायणपुर छोटा सा जिला है ना, 2 ही तहसील है यहाँ, है ना। रायपुर जिले में कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? तो रायपुर जिले में कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? 5 जिलों की सीमाएं लगी हुई है। कौन कौन से हो सकता है? बिलासपुर होगा, बलौदा बाजार होगा, और कौन से होगा? दुर्ग होगा, धमतरी हो गया, और कौन सा हो गया? रायपुर के बिलासपुर नहीं है, बिलासपुर, गरियाबंद। देखो, अरे हाँ यार, तो देखो आप लोग 7 है कि 5 है, कंफ्यूजन, इसको देखना आप लोग कितने हैं। गरियाबंद है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है, बालोदा बाजार है, बेमेतरा है, दुर्ग है, और हाँ दुर्ग है बस। ओके, 6 जिले है ना, 6 जिले आई थिंक, 6 जिले मिलकर जो है, 6 जिले की सीमाएं जो है इससे टच करती है रायपुर जिले को। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कल ही क्वेश्चन दिया था, क्या रहेगा? कोरिया, बलरामपुर, गोरखपुर, ये सभी। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है बच्चों? जल्दी बताइए लाइव पोल में। चलो, समुद्री घोड़ा। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम प्रतीत कर कबीर धाम रखा गया? लाइव पोल कराऊं क्या? कवर्धा का नाम प्रतीत कर, नहीं हो गया, चलो कवर्धा का नाम प्रतीत करके, कवर्धा मुख्यालय का नाम है, जिले का नाम कबीर धाम, है ना। जैसे बस्तर एक जिले का नाम है और मुख्यालय क्या है? जगदलपुर, वैसे ही कवर्धा एक मुख्यालय का नाम है, जिले का नाम है कबीर धाम। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक दृष्टि से मतलब जैसे सतपुड़ा क्षेत्र हो जाता है पहला भाग, दूसरा भाग जो है जो महानदी बेसिन, महानदी के जो क्षेत्र है वो दूसरा भाग है, तीसरा भाग जो है बस्तर क्षेत्र को बांटा गया। तो 3 भागों में बांटा गया भौतिक दृष्टि से। छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया? तो 3। छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल श्रेणी किसका भाग है? तो राजनांदगांव, कवर्धा, ये सब मैकाल श्रेणी में आता है ना। आप लोग जियोग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें बताए होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो भौगोलिक क्षेत्र सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में क्या है? मैदानों और नदियों के बेसिन, मैदान और नदियों के बेसिन के अंतर्गत है। सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? सरगुजा जिले का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर। बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर, कबीरधाम का मुख्यालय कवर्धा, वैसे ही सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय क्या है? कवर्धा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? चलो, कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? जसपुर तो है, जसपुर तो जिले का ही नाम है, शहर का भी नाम है। बालोद जिले का नाम, शहर का भी नाम है। कांकेर जिले का भी नाम और शहर का नाम है। लेकिन बस्तर जो है, बस्तर क्या है? जिले का नाम है, शहर का नहीं, मुख्यालय का नाम नहीं है। बस्तर जिले का मुख्यालय का नाम है कवर्धा, सॉरी ओई जगदलपुर। क्या मैं बोल रहा हूँ, कवर्धा नहीं कर रहा है मुझे, जगदलपुर। सामने कवर्धा देखा, कवर्धा हो गया था, जगदलपुर है ना। तो बस्तर जिले का मुख्यालय है जगदलपुर। भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? फिर आगे क्वेश्चन अभी बताया जस्ट, 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक दृष्टि, ये हो गया, 3 भागों में बांटा गया, डबल रिपीटेड है। छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी होती है? चलो बताइए, मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी होती है छत्तीसगढ़ के? बताइए। 220 मीटर,
220 मीटर की औसत ऊंचाई होती है मैदानों की। अगला क्वेश्चन है, आप लोग दीजिएगा, थोड़ा सा कठिन है ना। क्या लिखा है? चांग भाखड़, है ना, पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी का नाम है जो कोरिया में स्थित है। कौन सा पहाड़ी है? चांग भाखड़ बोलते हैं पहाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? कौन सा जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है, कौन बताएंगे? ये जो है ना जसपुर उच्च भूमि, ये सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र जहां वर्षा बहुत कम होता है? मैकाल रेंज, है ना, कवर्धा, कवर्धा राजनांदगांव एरिया जो है मैकाल रेंज में आता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, चलो अब जिले को पूछा है, जसपुर। हाँ, जिले में बोलेंगे सर्वाधिक वर्षा वाले जिला तो जसपुर, है ना। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है अगर छत्तीसगढ़ में पूछेंगे तो अबूझमाड़, लेकिन जिले बोलेंगे तो जसपुर जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये आपको समझना है। ठीक है बच्चों, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 80 नंबर है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल वन है? 40%। तुक्का मत लगाओ, 40% क्षेत्र में साल का वन है ना। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन है ना? आरक्षित वन जिसको एकदम आरक्षित किया गया है वो वन कहाँ है सबसे ज्यादा? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है? देश का 20% तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, पूरे देश का, है ना। सागौन के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं? कौन बताएंगे? किस जिले में पाए जाते हैं सागौन का वन? बिलासपुर, है ना। बिलासपुर जिले में सबसे अधिक मात्रा में सागौन के वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? नर्मदा क्षेत्र का भाग है, बताइए कौन सा जगह है? राजनांदगांव क्षेत्र, है ना, नर्मदा बेसिन का भाग है। ठीक है। नर्मदा नदी जो है उधर से ही गुजरती है, ये समझो, लेकिन बहुत आगे है नर्मदा, तो उधर एमपी में गुजरती है ना। तो ये पूरा उसी का बेसिन है, उसी के मतलब बेसिन में आता है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 8% है छत्तीसगढ़ का वन प्रतिशत, है ना। छत्तीसगढ़ के नवीन वन्य जीव अभ्यारण्य 11 अभ्यारण्य है ना, उसमें सबसे नवीन कौन है? सबसे नवीन लास्ट में है भोरमदेव अभ्यारण्य, है ना, वो भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे नवीन है छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? चलो बताओ, सबसे कम वन क्षेत्र। दुर्ग, दुर्ग है, जांजगीर चांपा है। ठीक है, बहुत ही कम, सबसे कम। दुर्ग भी दे सकते, दुर्ग और जांजगीर चांपा दोनों सेम है, जंगल ही नहीं। दुर्ग में थोड़ा बहुत तो है, भिलाई में देखे होंगे आप लोग जंगल, है ना। वन क्षेत्र देखते हैं, भिलाई में है ना जंगल, इधर उधर देखे होंगे आप। ठीक है, तो जांजगीर चांपा में बहुत ही कम है, दुर्ग से भी कम है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कौन से जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो दिए गए में से? सरगुजा में है बच्चों, है ना। हालांकि बस्तर आएगा तो बस्तर को देना। निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? लाइव पोल है, मत बताइए मत बताइए, ओए बता दिए आप लोग तो। साल वनों का द्वीप कहलाता है बस्तर। निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों का, तो हो गया। कौन सा नेशनल पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान। हाँ। छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन रेटिकुलेटस किस जिले में पाया जाता है? तो यह है बिलासपुर में पाया जाता है। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है बच्चों, बताइए? बादलखोल सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है। पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है बच्चों, बताइए? पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य बीजापुर।
पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य बीजापुर जिले में है ना। भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य बोलेंगे, वो भी कहाँ है भोरमदेव? कवर्धा। कवर्धा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? कौन सा है? तमोर पिंगला। तमोर पिंगला। वेरी गुड, तमोर पिंगला, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य? बादलखोल। बादलखोल। बादलखोल, ठीक है। नेक्स्ट, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? चलो बताइए। बीजापुर। बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? चलो बताइए लाइव पोल में। बोल लिए। चलो अगला क्वेश्चन का लाइव पोल है, अगले 2 क्वेश्चन का लाइव पोल है, ठीक है। 99, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी? लाइव पोल आंसर दीजिए। लाइव पोल में सबसे बड़ी नदी कौन सा है छत्तीसगढ़ की? 99 क्वेश्चन के लिए आंसर देंगे। मुझे लगा 100 क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन 100 क्वेश्चन तो 40 मिनट के अंदर हो गया। बहुत बढ़िया, 13 ने सही आंसर दिए हैं। महानदी है बच्चों, जो बच्चे गलत आंसर दिए वो समझ लीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी। महानदी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है छत्तीसगढ़ से, और कौन से जिले से हुई अगर पूछेंगे? क्या हुआ? धमतरी से हुई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला, ये महानदी की उत्पत्ति जो है ना छत्तीसगढ़ के धमतरी के सिहावा नगरी पर्वत है ना, श्रृंगी ऋषि पर्वत से हुई है। कौन? महानदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं मैं। चलो अगला तो पीडीएफ नहीं है, मेरा पीडीएफ कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन ये आप लोग बताइएगा, इसको सेव कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है, दूसरी महत्वपूर्ण नदी छत्तीसगढ़ का कौन सा है? पहला तो आपने पढ़ा महानदी है ना, महानदी। और दूसरी कौन सी है सबसे मतलब महत्वपूर्ण नदी? इंद्रावती। शिवनाथ नदी। शिवनाथ, इंद्रावती खारून नहीं है बेटा, शिवनाथ नदी जो है दूसरी महत्वपूर्ण नदी है छत्तीसगढ़ की, शिवनाथ नदी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए और 2-4 क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी जल्दी। लाइव पोल नहीं कराया इसलिए जल्दी जल्दी हो गया 100 क्वेश्चन। चित्रकूट बांध है ना, सबको पता है चित्रकूट जो है बांध नहीं, चित्रकूट वाटरफॉल कौन सा नदी पर स्थित है? लाइव पोल कराऊंगा, रुको। पहला ऑप्शन है आपके पास शिवनाथ नदी पर है, शिवनाथ। दूसरा ऑप्शन है बच्चों जोंक नदी पर है चित्रकूट वाटरफॉल। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती पर। और डी ऑप्शन है बच्चों ईब नदी पर स्थित है। तो कौन सा नदी पर स्थित है? जल्दी लाइव पोल में आंसर देंगे सभी बच्चे कि चित्रकूट वाटरफॉल कौन सा नदी पर स्थित है। जल्दी आंसर दीजिए, चित्रकूट वाटरफॉल कौन सा नदी पर स्थित है? वो नदी का नाम बताना है जिस नदी पर चित्रकूट वाटरफॉल स्थित है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ जी के याद रखिए, कुछ भी क्वेश्चन है बिल्कुल पता होना चाहिए। 1,55,40,196,196 छत्तीसगढ़ की आई थिंक जनसंख्या है, करेक्ट जनसंख्या। और देख लीजिएगा 12 बच्चों को पता है, वेरी गुड। बच्चों बताना चाहूंगा चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती है ना रिवर पर स्थित है, इंद्रावती नदी पर स्थित है ना चित्रकूट। अगर आपको पूछा जाए तीरथगढ़ वाटरफॉल, तीरथगढ़, ये इसके बारे में पूछेंगे कि तीरथगढ़ वाटरफॉल कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंद्रावती, ऑप्शन नंबर बी मुनगा बहार,
ऑप्शन नंबर सी महानदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलो लाइव पोल में आंसर दीजिए कि जो तीरथगढ़ वाटरफॉल है ना, सबसे ऊंची छत्तीसगढ़ की वाटरफॉल तीरथगढ़, आप लोग देखे होंगे, ठीक है, वो कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी नदी गिरती है तीरथगढ़ वाटरफॉल से? वेरी गुड, 8 बच्चों ने सही आंसर दिए, वेरी गुड बच्चों। मुनगा बहार है बेटा, याद रखिएगा, क्या रहेगा? मुनगा बहार। तीरथगढ़ वाटरफॉल जो है वो उस पे मुनगा बहार नदी पर स्थित है ना, मुनगा बहार नदी वहां से मतलब गिरती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऑप्शन नंबर ए है काली मिट्टी, काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है कन्हार मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली, ऑप्शन नंबर डी है मटासी मिट्टी। आपको आंसर देना है बच्चों कि छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मिट्टी के बारे में बताना है, सॉइल के बारे में। चलो लाइव पोल में आंसर दीजिए। छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जल्दी आंसर दीजिए बच्चों, बिल्कुल, कौन सी मिट्टी? यशांशु, दीपक, कृतज्ञ और यश कुमार को पता है लाल पीली मिट्टी है ना, लाल पीली मिट्टी है ना, ये मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, और ये मिट्टी धान की फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है, याद रखिएगा, लाल पीली मिट्टी है ना, ये आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है? सिंचाई मतलब होता है जैसे पानी देते, इरिगेशन, इंग्लिश से बोलते हैं इरिगेशन, है ना, जैसे खेतों में पानी छोड़ा जाता है, नहर के द्वारा खेतों में सबसे अधिक मात्रा में पानी छोड़ा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध पूछेंगे ना बच्चों, तो आपको बताना है मिनी माता जलाशय है ना, जो कोरबा में स्थित है, वो सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के मुख्य सबसे लंबा बांध छत्तीसगढ़ का अगर पूछेंगे तो ये होना चाहिए, बांध बोल रहा है बेटा, वो जो तो प्रपात है, तांदुला होगा सबसे लंबा में। यस सर। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य फसल कौन सा है, चलो बताइए, मुख्य फसल छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य फसल? धान, धान, चावल बोल सकते हैं, धान बोल सकते हैं, चावल, धान से ही चावल बनता है। अगर आपको पूछा जाए धान का कटोरा कौन से राज्य को कहा जाता है, बताइए? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, तो आपको याद है बिल्कुल, है ना। टीन छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में उत्पन्न होती है, जो पूरे देश में एक ही जगह निकलती है? टीन छत्तीसगढ़ में टीन दंतेवाड़ा में टीन, कई बार दंतेवाड़ा, बचेली नहीं, बचेली में तो वो मिलता है, लोहा मिलता है। दंतेवाड़ा की जो है क्षेत्र है, नकुलनार क्षेत्र, उस क्षेत्र में टीन मेटल का उत्पादन होता है, जो पूरे देश में एक ही जगह निकलती है अधिक मात्रा में, है ना, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म का नाम बताइए, चलो कौन, किसको पता है? वेरी गुड, कही देवे संदेश, मोर छैया भुइया मयारू भौजी पुन्नी के चंदा, ऐसा बोलेंगे, कही देवे संदेश, तो आंसर रहेगा कही देवे संदेश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम फिल्म निर्माता बोलोगे तो मनु नायक, छत्तीसगढ़ के प्रथम फिल्म निर्माता कौन है? मनु नायक। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है, चलो बताइए? जूट, जूट आप लोग जानते हैं ना, जहाँ से बोरा वगैरह बनता है, रायगढ़ में।
कहाँ है? रायगढ़ में। रायगढ़। चलो ठीक है, तो आज का काम कंप्लीट हो गया। कल मैं 100 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, 100 से थोड़ा ज्यादा लूंगा क्योंकि टाइम बच गया है ना। और इसका ना आंसर आप लोग अभी जो पीडीएफ इसको भेज दूंगा मैं, इस पीडीएफ को आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सप्ताह में 2 दिन छत्तीसगढ़ का करेंगे, 6 दिन होता है ना, 2 दिन इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, और ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सार गर्भित, और 2 दिन हिंदी का रहेगा 6 दिनों में। ठीक है बच्चों, सर सप्ताह में 2 बार टेस्ट लेंगे बोले। सप्ताह में 2 बार टेस्ट मार्च में लेंगे बोले थे ना, अभी लेंगे, ठीक है, मार्च में लेंगे। ओके, चलो ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास यहीं खत्म करते हैं। सब लोग अमित सर की क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।